अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछला एपिसोड जो हमारा रहा, पिछला लेक्चर जो रहा लहन के बारे में, तो करना था दोनों चीज़ों का बयान, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने एक ही चीज़ को बयान किया। पिछली मरतबा आपने समझा होगा कि लहन किस चीज़ को कहा जाता है और लहन की तकसीम की गई कौन कौन सी किस्म है लहन की। लहन के माना याद दहानी के लिए मैं दोबारा एक मरतबा कह रहा हूँ, लहन कहते हैं गलती को, और गलती छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो गलती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गलती है, जिसके साथ यानी जो पहली वाली गलती जो हमने पहला वीडियो बनाया उसके बारे में, उस लहन के साथ यानी लहन जली के साथ जो हमने दो किस्में निकाली, लहन जली और खफी। लहन जली के साथ, इसके साथ कुरान पाक पढ़ना तो हराम है और इसके साथ पढ़ना मकरूह है। मकरूह भी काबिले तारीफ अमल नहीं है। लहन जली लहन खफी दो किस्में हैं, लहन जली और लहन जली को हमने बाज़ाबिता अच्छी तरीके से आपको डिटेल के साथ समझाया पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा होगा वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा, वो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आज हम बात कर रहे हैं लहन खफी की। लहन खफी किसको कहते हैं? लहन खफी के माना वो गलती जो छोटी है, छोटी गलती है, लेकिन उसके साथ कुरान पाक का पढ़ना मकरूह है, यानी पसंदीदा अमल नहीं है। उसकी भी दो तीन किस्में हम करेंगे ताकि आपको मिसालों के साथ समझ आए। नंबर एक जो है, पहली किस्म उसकी ये है कि रा जो है, रा हम पढ़ते हैं रा नहीं, और रा ये क्यों? क्योंकि ये मोटे वाले हुरूफों में से जो हमने हुरूफ की तकसीम की थी, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको बारीक पढ़ा जाता है, नरमी से पढ़ा जाता है। तो र जो है वो मोटा हुरूफ है, उसको मोटा पढ़ना पड़ता है हमेशा हमेशा के लिए। कहीं कहीं पे जब कायदा चेंज हो जाता है तब उसको बारीक पढ़ते हैं। तो रा को पढ़ने में गलती, रा को पूर और बारीक पढ़ने में गलती करना। इसलिए मैंने आपको अर्ज किया था कि आप नोटबुक साथ रखेंगे ताकि साथ साथ आप इस चीज को नोट करेंगे। पहली वाली किस्म रा जो है ये हुरूफे मुस्तालिया में से आएगा, शुबह मुस्तालिया में से, जिनको मोटा पढ़ा जाता है। इसको अगर जहां पे रा को पूर पढ़ना है हम बारीक पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हम लहन खफी कर रहे हैं। जैसे रब्बुका, 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 अगर हम पढ़ेंगे रब्बुका, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये लहने खफी में जाएगा, जो कि पसंदीदा अमल नहीं है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं कुरान अल-हम्द शरीफ में सिरातल लज़ीना, दोनों चीजें यहाँ पे दो जगह पे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यानी सिरात मोटा है, सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना, यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना वो तो ता में जाएगा, वो तो जाएगा फिर लहन जली में। इसी तरीके से सिरातल लज़ीना, जाल जो है नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना, जो अक्सर लोग गलती कर रहे हैं लेकिन उनको इस चीज की तरफ ख्याल नहीं रहता है, ये लहने खफी है, यानी वो गलती जो पसंदीदा अमल नहीं है। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ये गलती नहीं होनी चाहिए और कुर्रा हजरात के सामने ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इसलिए ये एक किस्म है, पहली वाली किस्म। दूसरी वाली किस्म क्या है? लहन खफी की जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अल्लाह के नाम का कायदा। इससे पहले इस जो आपने लहन जली वाला वीडियो देखा, उससे पहला वाला वीडियो जो था अल्लाह का नाम, उस पे आप जाएं, उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये मिसाल समझ आएगी। यानी अल्लाह का नाम, यहां पढ़े अल्लाह के नाम को पूर और बारीक पढ़ने में गलती करना। अल्लाह का नाम जहां पे पूर पढ़ना है वहां पूर पढ़ा जाए, वहां जहां पे बारीक पढ़ना है वहां बारीक पढ़ा जाए, क्योंकि इनका बाज़ाबिता कायदा है, रा का भी कायदा है, अल्लाह के नाम का भी कायदा है। उस चीज को याद रखना है, उस चीज को नजर रखना है। अगर हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं
कुल हु वल्लाहु, यहाँ पे अल्लाह का नाम पूर्ण हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कुल हु वल्ला, वल्ला पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, ये मकरूह है। ऐसे कुरान पाक पढ़ना मकरूह है। ये गलतियां मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप मिसालों के साथ समझेंगे और आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए। कुल हु वल्लाहु वल्लाहु वल्लाहु, ये है सही तरीका। कुल हु वल्लाहु ये है बिल्कुल गलत, यानी जिसको मकरूह कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल बिस्मिल्लाह, यहां पर अल्लाह का नाम बारीक हो जाएगा, यहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये बिल्कुल गलत है। इसी को कहते हैं लहने खफी। तीसरी किस्म जो मैंने आपको पिछली मर्तबा समझाई थी अलिफ के बारे में, जो हम अलिफ अक्सर पढ़ते हैं। अलिफ के बारे में क्या कायदा, ये कायदा भी आपको पता है कि अगर अलिफ को पूर्ण पढ़ना है वहां पे हम बारीक पढ़ेंगे, वो भी जाएगा लहने खफी में। जैसे क़ाल अल्लाहु है, या हम उधर नहीं जाएंगे, हमें अलिफ का कायदा है। जैसे क़ाल, यहाँ पे काल अगर हम पढ़ेंगे अलिफ को बारीक पढ़ेंगे तो ये मकरूह है। काला नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है क़ाल, क़ाफ मोटा है और अलिफ का कायदा है कि अलिफ से पहले अगर पूर्ण हर्फ आएगा तो अलिफ को पूर्ण पढ़ेंगे, बारीक हर्फ आएगा तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं लहने खफी, यानी अल्लाह के नाम और अल्लाह का नाम, यहाँ सौद आएगा, हुरूफ मुस्तालिया जो है उनको पढ़ेंगे, अगर उनको बारीक पढ़ेंगे तो उस वक्त लहने खफी आएगी। ठीक इसी ऐसे ही और एक जो असल में और एक चीज है वो ये है कि चौथी चीज, उस लहने जली में भी मैंने जो 4 किस्में निकाली थी और लहने खफी में भी कोशिश है चौथी किस्म निकले। चौथी किस्म क्या है? इख्फा की जगह इजहार करना, या हम ऐसे कहेंगे इजहार की जगह इख्फा करना, या इख्फा की जगह इजहार करना, या इक़लाब की जगह इदगाम करना, इदगाम की जगह इक़लाब करना। यानी एक कायदे को दूसरे कायदे में, दूसरे कायदे के बाद जहां पे जो कायदा नहीं होगा वहां पे वो कायदा जाहिर करना, ये गलत है। जैसे हम पढ़ते हैं अनअमता, अनअमता, अगर हम यहां पे पढ़ेंगे अनअमता तो ये गलत है। इजहार, नून को जाहिर किया हमने, अनअमता नून को जाहिर किया, क्यों? यहाँ पे इजहार का कायदा होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फों में से आइन आया तो इजहार होगा, इजहार के माना जाहिर करना। लेकिन हम पढ़ेंगे अनअमता, यानी हम इख्फा कर रहे हैं, जो कि कायदा है ही नहीं, कायदा नहीं है तो हम फजूल में वहां पे दूसरा कायदा कर रहे हैं, उसी को कहते हैं लहने खफी। इसी तरीके से लहने खफी की और एक मिसाल जो अक्सर हम पढ़ते हैं, अक्सर क्या कुरान सही पढ़ने वाले भी वहां पे गलती करते हैं। सूरतुल कुरैश के अंदर लास्ट वाली अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम, जो यहाँ पे है व आमनहुम, हम अक्सर पढ़ते हैं, यहाँ पे अक्सर लोग करते हैं गलती, वो पढ़ते हैं व आमनहुम मिन खौफ, हालांकि यहाँ पे इजहार है, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फों में से खा आ रहा है, मिन खौफ है, लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पे अक्सर गलती मिन खौफ पढ़ते हैं। बहुत सारे अच्छा कुरान पढ़ने वाले भी जब ध्यान नहीं रहता है तो यहाँ पे वो भी इस गलती में चूक कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी मकरूह है, कुरान पढ़ने में वो काबिल तारीफ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। लहन की तकसीम दोनों वीडियो आप देखेंगे, दोनों वीडियो को इंशाअल्लाह आप शेयर करेंगे, सवाब की नीयत से शेयर करेंगे, क्योंकि जो भाई हजरत इस पढ़ने में इन 2 चीज़ों के बारे में गलती कर रहे हैं, ताकि वो इसको अच्छी तरीके से समझे, अच्छी तरीके से कुरान पढ़ने वाले बन जाए। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, सुनने की, अमल की तौफीक अता करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।